प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था, ठीक है। वहां से आगे चल रहे हैं हम लोग। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसमें से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पहले इजी क्वेश्चन है 11 भी, ठीक है। थोड़ा हिंट कर देता हूँ, कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 का फिगर ड्रॉ करता हूँ, आप लोग बुक से देखना। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी डी। आप लोग बोलो नहीं बेटा। ट्रायंगल्स में अगर हम डायग्राम ना बनाए सारा मार्क्स कटेंगे। कितनी बार बताऊं? फिगर ड्रॉ कर दिया हमने, ई बी डी सी, ई है ये पॉइंट, ठीक है। गिवन क्या है? गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी और ए डी परपेंडिकुलर टू ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी टू बी सी and EF perpendicular to AC. What you have to prove? To prove that triangle ABD similar to triangle ECF, ठीक है। क्या बेटा? ये पॉइंट F है, हाँ, ठीक है। तो चलिए, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ये गिवन है। अब चलेंगे प्रूफ में, है ना। प्रूफ करना है ABC को ECF के सिमिलर। चलेंगे प्रूफ में, तो हमें लेके चलना पड़ेगा ट्रायंगल ABD और ECF को। हाँ जरूर, जो इसमें 90 कौन कौन सा है देखो। एक तो ये D पे 90 है, ABD है ना ट्रायंगल ABD, तो ये भी 90, एक तो AD भी 90 हो जाएगा, ADB 90 है ना। देखेंगे पहले इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। तो एंगल ADB ये 90 है और इसमें कौन सा 90 है? ECF में एंगल F90 है। तो हमें इसमें कौन सा ट्रायंगल, हम क्या देख रहे हैं कि C इसमें ABD है और ये भी तो ले सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, आइसोसेलेस ट्रायंगल है सर, हमें दे रखा है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ABD का जो अब एंगल AD भी हमने लिया है, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि इसका B जो है इसके C के इक्वल है ना, B का सराउंडिंग B है। तो अगर हमने ADB लिया है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? EFC, EFC, EFC। क्यों इक्वल है? बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, इच 90, ठीक है। और फिर अगला और कौन सा एंगल इक्वल है? सर एंगल ABD और एंगल ECF इक्वल है बिकॉज AB इक्वल टू AC, है ना। तो अगर अपोजिट साइड एंगल साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। हाँ तो इक्वल हो गया, ठीक है। तो बाई ए सिमिलैरिटी we can write triangle ABD similar to triangle
ECL। मैं बुक से पढ़ रहा हूँ आपके। साइड AB and BC and median AD। Side AB, BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional of side PQ, QR and median PM of triangle PQR। दो ट्रायंगल हैं, एक है ABC और दूसरा है PQR। एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है PQR। ठीक है, AD मीडियन है और PM मीडियन है। क्वेश्चन में है कि AB, BC और AD ये प्रोपोर्शनल किसके हैं? PQ, QR और PM। मींस AB proportional to PQ, BC proportional to QR and BC proportional to QR and median AD proportional to PM। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM होगा। From here you can write AB upon PQ equal to BC upon QR equal to AD upon PM। मतलब ये आपके पास गिवन है, ठीक है। What we have to prove? You have to prove that triangle ABC similar to triangle PQR। ठीक है, यहाँ बहुत ही आसान है। हम कोई भी एक उनको प्रूव करने के लिए SAS या SSS का यूज कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे SAS का यूज करेंगे। हाँ सर। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि हमें इस साइड की प्रोपोर्शनलिटी तो मालूम है, इसकी और की प्रोपोर्शनलिटी जो है, और इस वाले साइड की प्रोपोर्शनलिटी भी लगभग मालूम है किसी और की बात। अगर सिर्फ ये एंगल बीच का दोनों इक्वल मिल जाता है, ये दोनों एंगल, तो हमारा काम हो जाएगा। SAS तो क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ नहीं होगा? तो क्या करना चाहिए हमें? हमें जो गिवन है इसको लेके चलना चाहिए। देखिए प्रूफ में चलते हैं और उसको सिलेक्ट करते हैं ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQA। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM ये लिखना है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास क्या गिवन है? AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM गिवन है। यहाँ गिवन था, ध्यान रखो। लेकिन ये BC अपॉन QR हमारे पास है नहीं। मैं क्या करता हूँ, जो भी गिवन वही लिखता हूँ पहले, AD अपॉन PM। हमें इतना गिवन है, लेकिन यहाँ BC अपॉन QR है, जबकि इस ट्रायंगल के अंदर BD और QM है। ध्यान से देखना। बट AD अपॉन PM इक्वल टू क्या है? BC अपॉन QR है। तो BC को क्या लिख सकते हैं? 2BD लिख सकते हैं, क्योंकि ये D क्या है? AD क्या है? मीडियन है। मीडियन क्या करता है? इक्वल पार्ट में बांटता है। तो BD और DC दोनों इक्वल है, यानी BD को 2 से मल्टीप्लाई करें तो BC का इक्वल आएगा। इसी तरह से सेम वे में PM मीडियन है तो QM और MR इक्वल है ना। QM और MR क्या है? इक्वल है। QM को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? QR आएगा। तो मैं यहाँ पर BC को 2BD लिख रहा हूँ, BC को 2BD और QR को 2QM। डाउट तो नहीं है ना? 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से AD अपॉन PM की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई ना। नाउ
अब AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM इक्वल टू क्या आ गया, BD अपॉन QM। कोई डाउट है क्या? AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM इक्वल टू BD अपॉन QM। तो सारे जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनका रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया। इसी को क्या बोलते हैं, SSS। बोलिए रहेंगे बाई SSS सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। सिमिलर हो गया नहीं, बताओ। ये ट्रायंगल छोटा वाला, कौन सा छोटा, मतलब हाफ पार्ट है ABD, ये PQM के सिमिलर हो गया। तो सिमिलर होगा तो क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, मींस दिस एंगल इक्वल टू दिस। तो यहां से लिख सकते हैं कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल AQM PQM बाई CPST। और यहाँ पर ABD को पूरा बोल सकते हैं, ABC बोल सकते हैं, ABC। और इसको क्या बोल सकते हैं, PQM को PQR बोल सकते हैं, PQR। अप्लाई कर लीजिए, हम इतना मिल गया। अगेन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। हम ट्रायंगल ABC और PQR में चल रहे हैं, ठीक है, सबको दिख रहा है ना, साइड का भी बता देना मुझे। ABC एंड PQR में चल रहे हैं। तो ABC में अब क्या हमें पता था पहले कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR था, BC अपॉन QR। ये तो हमारे पास गिवन है। एंड एंगल ABC, ये एंगल बीच का, इक्वल टू एंगल PQR आ गया, आया, PQR आ गया। तो ABC और PQR दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल हो गए और साथ में आपका ये दोनों साइड का रेशियो सेम है, तो हम बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR लिख सकते हैं। हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट है तो बताइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ो आप लोग अपने बुक से। D is a point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC। ये ट्रायंगल है ABC, D is a point on the side BC of triangle ABC। BC पे कोई पॉइंट D है। ADC इक्वल टू BAC है। ADC ये एंगल, ये इक्वल है BAC, ये एंगल। इजी क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है। जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। गिवन कि ADC इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है। ADC और BAC आपको प्रूफ क्या करना है इन ट्रायंगल ABC, टू प्रूव दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। अगर आप इसको अच्छी तरह समझना चाहते हो तो आप स्क्वायर देख घबराना नहीं है आपको कि स्क्वायर कहाँ से आएगा। हमें स्क्वायर को ब्रेक कर देना है। आपकी जस्ट थिंकिंग के लिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज की जरूरत नहीं है कुछ।
तो इसको CA इंटू CA लिख दिया और CB इंटू CD आ गया। अब आप CA को इधर ले जाओ, CD को इधर लेकर आओ, तो CA अपॉन CD इक्वल टू CB अपॉन CA। कुछ इस तरह का आपको लाना पड़ेगा, ये चीज लानी पड़ेगी। अगर आप ये लेकर आते हो तो आप आसानी से यहाँ पहुंच सकते हो। तो ये आपके लिए थिंकिंग के लिए मैंने ये कर दिया, ठीक है। यहां से देख कर भी क्लियर होगा आपको कि हमें कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। CA किस में आता है? CA हमें वैसे ट्रायंगल को सिलेक्ट करना है जिन दोनों में CA आता है। दो ट्रायंगल दोनों में CA आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर CA तो ऊपर है, मतलब जो भी ट्रायंगल होगा उसमें उसके लिए हो गया। यहाँ CA नीचे वाले में, इसका मतलब हुआ कि दूसरे ट्रायंगल में भी CA है। तो हमें कौन कौन से दो ट्रायंगल यहाँ लेने पड़ेंगे, मैं देखो लिख रहा हूँ प्रूफ में जा करके। कैसे सिलेक्ट करता हूँ मैं आपको बताऊंगा अभी, कि अब हम कौन सा ट्रायंगल लें कि हमें CA और CB मिले। तो CA और CB वाला कौन सा ट्रायंगल है, देखो जिसमें CA हो और CB हो, तो ABC ट्रायंगल होगा। रुक जाओ, अगर हमने CA और CB वाले ट्रायंगल को, CA और CB को देखते हुए ट्रायंगल सिलेक्ट किया ABC, तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। एंड ट्रायंगल हमें CD और CA वाला ट्रायंगल लेना है, जिसमें CD हो और CA हो। तो कौन सा होगा? CAD होगा कि नहीं होगा? लेकिन उस ट्रायंगल का नेम क्या लें, क्योंकि A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है यहाँ पे? D है, तो पहले D आएगा। हमारा ट्रायंगल तो बन गया CAD, लेकिन पहले नेमिंग कैसे करें? तो यहाँ पर स्टार्टिंग है ABC से, तो A का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? A जो है D के इक्वल गिवन है हमारे पास, बहुत देर है तक, ना। एंगल A एंगल D के इक्वल गिवन है, तो A कॉरस्पॉन्डिंग तो D आएगा, D आएगा यहाँ पे। और साथ ये भी देखो कि C वाला भी इक्वल है, क्योंकि ABC में भी C है पूरा, डेट शीट आ और गई है DSA में C है पूरा, मतलब C इक्वल है, तो C तो लास्ट में ही आएगा। सब। तो क्या 15 बच गया? तारीख को DSC, साइंस है, 21 ये तारीख बीच को में आ मैथ्स जाएगा। है। यही थिंक करना होता है कि कैसे लिखें, यस ट्रायंगल सर। सिलेक्ट करें। बता दिया मैंने आपको कैसे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने इसको इस तरह से लिख लिया, फिर 21 को देखा कि मैथ्स और ऊपर में पहला CA और पेपर CB इंग्लिश है आना है। 6 तारीख इसका को, मतलब एक ऐसा और ट्रायंगल लेना है जिसमें 28 या CA CB दोनों 29 आता हो। मई तो को हमने खत्म CA हो को देखा जाएगा। और CB को देखा, इसमें है CAB बन रहा है, तो हमने इस ट्रायंगल का नाम ABC लिख लिया, ABC तो लिख लिया। दूसरे वाले में CD और AC यानी CAD बन रहा है, CAD बन रहा है, लेकिन नेम कैसे करें? तो A का करस्पॉन्डिंग D है, क्योंकि A एंगल D के इक्वल है, और C का करस्पॉन्डिंग तो C है, क्योंकि C दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसका सर मतलब फिर हमें 6 नाम क्या तारीख रखना से पड़ेगा? स्टार्ट हो रहा है, DAC, ये इंग्लिश बीच में आ का जाएगा, पहला पेपर है। ठीक है। अब चलेंगे हम ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, पता ही है हमें कि इन दिस ट्रायंगल एंगल ADC, एंगल ADC तो यहाँ पे आएगा इसके लिए कि एंगल ADC ऐसे गए, इसमें क्या आएगा? BAC के इक्वल है, यहाँ दिया था ADC BAC। आप यहाँ से भी जज कर सकते हैं जैसे लिखा हुआ था, ठीक है, बट हमने डायरेक्टली थिंक करके निकाला इसको, ठीक है। कोई डाउट है? डाउट है तो बताना है। डाउट है? बोलो, डरना नहीं है बोलने में। सर बोर हो जाएंगे। आप बोलो, नहीं, आगे बढ़ो। एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC, और दूसरा एंगल, अब हम C को इक्वल करने जा रहे हैं, तो अगर हम BCA लेते हैं, एंगल BCA, तो एंगल ACD इक्वल है ना। ये तो गिवन था आपके सामने, और ये क्या है? कॉमन है। तो बाई AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC। और जब सिमिलर हो गया तो हम लिख सकते हैं ये चीज, हमें ये चीज लिखनी है यहाँ से, देखो, तो हम ये चीज लिखेंगे सेम। हमारे पास ये गिवन नहीं था, हम ये चीज हमने क्या किया, आपने समझने के लिए किया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे CA, यहाँ CA है, यहाँ CA लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? CD, तो CA अपॉन CD इक्वल टू, फिर हम क्या लेंगे? CB, हमने CB लिया, तो CB लेंगे तो क्या आएगा? CA, तो CB अपॉन CA। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो CA स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ गया CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। कोई डाउट? इस तरह कोई डाउट है? नो डाउट।
क्वेश्चन नंबर 14, साइड ए बी एंड ए सी एंड ए डी, मीडियन ए डी, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 किया था ना, ठीक उसी तरह से प्रोपोर्शनल यहां पे भी गिवन है ना। लेकिन वहां पे क्या था कि बेस की प्रोपोर्शनलिटी गिवन थी, BC और QR, है ना। यहां पे अलग है। मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। ट्रायंगल ABC और है ट्रायंगल, पोर्शन आ रहा है ना, इमेज में नहीं आ पा रहा है, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ABC और है ट्रायंगल PQR, इसका मीडियन है AD, मीडियन है PM, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है AB, AC एंड AD प्रोपोर्शनल टू PQ, PR एंड PM। AB प्रोपोर्शनल टू PQ है, मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं गिवन में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या गिवन है, AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM इक्वल टू, और थोड़ा पास कर लेते हैं, AD अपॉन PM इक्वल टू AC अपॉन PR, ये गिवन है, ठीक है। ये गिवन में हो गया। अब आपको क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। मीन्स आपको देखो AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR दिया हुआ है। अगर ये बीच का एंगल हमने इक्वल दिखा दिया, जैसे उसमें दिखाया था क्वेश्चन नंबर 12 में, वैसे ही अगर दिखा दिया हमने दोनों एंगल को इक्वल, तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसे ऐसे इसको सिमिलर बोल पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने क्या किया, इस AD, जितना AD है ना, जो लेंथ है AD की, उतना हमने AD को प्रोड्यूस किया। AD इज प्रोड्यूस टू E, AD को हमने E तक प्रोड्यूस किया, सच दैट ED इक्वल टू AD, और इसको ज्वाइन किया EC को। सिमिलर वे में हमने PM को N तक प्रोड्यूस किया, है ना, N तक प्रोड्यूस किया एंड ज्वाइन RN। कोई डाउट है किसी को? कंस्ट्रक्शन में AD produces to E and join E such that AD equal to ED, ये इसके इक्वल, and PM produced to N, such that PM इक्वल टू MN, ठीक है, MN, एंड ज्वाइन RN, इसमें लिखा था ज्वाइन AC, AD इक्वल टू AD एंड ज्वाइन EC। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहां पर कि इन दोनों ट्रायंगल को ABD और ECD, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। बहुत आसान है। देखो कैसे होगा,
ये एक एंगल तो वर्टिकली अपोजिट से मिल जाएगा हमें। हाँ, और एक हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा ये तो। हाँ सर, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है और ये वाला मीडियन तो इसके दोनों इक्वल है ही, है ना। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में हम ट्रायंगल सिलेक्ट कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए डी बी और फिर ई डी सी। इन ट्रायंगल ए डी बी मैं कैसे ट्रायंगल ले रहा हूं, आप ध्यान से समझना। जिसका जो करस्पॉन्डिंग होता है वही लेना होता है। बी करस्पॉन्डिंग सी है, डी करस्पॉन्डिंग डी है, तो ये करस्पॉन्डिंग ई होगा। इसलिए जब मैंने ए डी बी लिया तो हमने फिर क्या लेंगे इसके लिए, ई डी सी लेंगे। ए डी बी लिया तो ई डी सी लेंगे। एंड ट्रायंगल ए ई डी सी, ई डी सी। ठीक है बेटा। तो अब इसमें क्या क्या इक्वल है देखो, तो ए डी इक्वल टू डी ई है। ए डी इक्वल टू डी ई है कि नहीं है, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है। इसके बाद क्या है, db इक्वल टू dc है कि नहीं। इसमें db इसमें dc, ये db और dc इक्वल है, db इक्वल टू dc। ये क्यों, AD मीडियन, AD इज मीडियन। और फिर एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल टू एंगल क्या है, ADB बोला है तो बोलेंगे EDC। क्यों, ये क्यों इक्वल, बता सकते हैं कोई। वर्टिकली अपोजिट एंगल, पता है ना, जब टू इंटरसेक्ट करते हैं लाइंस तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ADB इक्वल टू EDC हो गया बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। तो क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDC। ADB किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आपका यहां से क्या आ गया, AB इक्वल टू EC आ गया। यस सर, बाई CPCD। ठीक है। यस सर। बट आपको मालूम क्या है, देखो कि AB अपॉन AC, AB अपॉन PQ, जो सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं क्या कि RN इक्वल टू PQ, RN इक्वल टू PQ लिख सकते हैं सिमिलरली, जैसे ऊपर सारा किया। डाउट तो नहीं है ना। नो सर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे आप ये वाला क्वेश्चन कर लेना यहाँ पे, लेकिन जब पूरा कंप्लीट करेंगे तो उसमें एक जगह लिखना पड़ेगा, पूरा नहीं करेंगे। जैसे इसको किया EC इक्वल टू AB लिखा, वैसे ही RN इक्वल टू PQ लिख सकते हैं ना, सेम वे में सारी चीजें करके। अब चलो देखो आपके पास गिवन क्या है कि AB अपॉन क्या, PQ इक्वल टू क्या है, AC अपॉन PR है। यस सर, यही है ना, AC अपॉन PR। बट AB किसके इक्वल है, AB EC के इक्वल है। AB EC के इक्वल है। AB इक्वल टू EC है और EC AB इक्वल टू EC है। हाँ ठीक है, AB इक्वल टू PQ इक्वल टू AC अपॉन PR है। तो AB को हमने लिख दिया यहाँ पे EC, AB को लिख दिया हमने EC। तो और PQ को लिख सकते हैं हम RN। EC अपॉन और PQ जो है उसको क्या लिख सकते हैं, हम RN लिख सकते हैं। यस सर। नहीं वैसे नहीं लिखना है, हमें चाहिए AB को हम EC लिख रहे हैं ना, इसी लिख रहे हैं। तो AC अपॉन जो हमारा है
सर ये काम को कोऑर्डिनेट, हाँ यहाँ से कर लेते हैं, इन दोनों से कर लेते हैं। देखो हमारे पास पूरा लिखते हैं, नहीं बोला, हमारे पास है ना ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर है ना। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू को हमने लिखा, ए बी को हमने लिख दिया, ए बी को हमने लिखा, हाँ बोलो सर हो गया पूरा सॉल्व। ए बी को क्या लिखेंगे, एबी ए बी को इसी लिख दिया, हाँ, और को एनआर, नो सर। पी को हमने लिखा एनआर, एनआर एसी अपॉन पी, एसी अपॉन एनआर हो गया, हाँ, इज इक्वल टू एसी अपॉन पीआर, जो एसी अपॉन पीआर, एसी अपॉन पीआर तो हमारे पास गिवन नहीं है, हाँ, मतलब ये वाला अपॉन ये आ गया और दिस अपॉन दिस आ गया, और उसके बाद जो आप एक मिनट, ठीक है, एसी अपॉन पीआर हो गया, ये देखा था हमने, और ये जो एडी अपॉन पीएम है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बढ़िया है। 2 into AD अपॉन पीआर into 2 PM लिख सकते हैं ऐसा करके, हाँ यस सर, AD को क्या कर सकते हैं, AE हाँ सर ठीक है, अभी थोड़ा कर सकते हैं, AE अपॉन क्या हो जाएगा PM। हाँ सर, तो इसके बिहाफ पे हम क्या लिख सकते हैं, हाँ सर ठीक है, अभी थोड़ा BCE सिमिलर ट्रायंगल PRM, हाँ, therefore by SSS ये डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्रायंगल ACE सिमिलर ट्रायंगल PRM by SSS सिमिलरिटी, एंगल इक्वल्स टू एंगल पीआर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, सिमिलरली therefore एंगल CAE, एंगल CAE या CAD लिख सकते हैं, CAE इक्वल टू एंगल RPN, एंगल RPN, ये दोनों एंगल इक्वल हो कि नहीं हो गए, हमें इन दोनों को इक्वल करना है, ये दोनों एंगल इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। तो सिमिलर में भी लिख सकते हैं, जैसे इसको किया इधर वाला लेकर इससे इधर का पार्ट लेंगे तो ये वाला इक्वल हो जाएगा, है ना। सिमिलरली दिस एंगल, what angle, this BAD, angle BAD is equal to angle QPM, QPM, यस सर, QPM, यस सर। ठीक है। ये CAE लिखा है, इसको हम CAD भी लिख सकते हैं ना आगे चल के, यहाँ पे इसको मैं एंगल CAD लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा आसानी के लिए, समझने के लिए, और RPN को मैं RPM लिख रहा हूँ यहाँ पे, RPM, ठीक है। तो BAD इक्वल टू QPM और CAD इक्वल टू RPM, इन दोनों को प्लस करें 1 को और 2 को, ठीक है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ स्पेस यहाँ पे आ रहा है ना कैमरे में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किया, 1 प्लस इक्वेशन 2 तो क्या हो जाएगा, CAD और BAD मिलके क्या बन जाएगा, BAC बन जाएगा, एंगल BAC बन गया। और फिर आगे क्या है, RPM और QPM, RPM और QPM क्या बन जाएगा, QPR बन जाएगा, QPR, हाँ, उसके बाद एंगल QPR। अब चलेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन AC अपॉन QR, ये तो गिवन है, यस सर, एंड एंगल ये गिवन लिख देंगे यहाँ पे, एंड एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR, इसको हमने प्रूव किया है, एबव प्रूव्ड बाय SAS, therefore by SAS similarity triangle ABC is similar to triangle, कोई डाउट है तो बताओ।